वेलकम टू माय चैनल क्लियर खोटा में। और आज हम भीमा कहानी देखेंगे। मनपूरन गोस्वामी लिखे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भीमा कहानी। भीमा। अगहन महीना यानी पूस से पहले खेते का धान पूरा पाकल न खाए, यानी अगहन महीना में धान पकता नहीं है। बेचारा छुटुआ आध पकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लेके हंसुआ डाँड़ा खोस के आवा हल। यानी बेचारा छुटुआ यानी छोटू एक लड़का का नाम है। वो पका भी नहीं और धान काट के लेके मतलब बोझा में या अपने माथे में लेके हंसुआ मतलब जो काटने का औजार है, हंसुआ जानते होंगे, जो झारखंड खासकर से बिलोंग करते होंगे, वो अपना कमर में खोस के आ रहा था। गाँव के मुड़ाए पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहर गए। यानी गाँव के मुड़ाए पांडे बाबा के दुआरे भीड़ देख के ठहर गए। यानी गाँव के जो मुड़ा पांडे था बाबा, उनके घर में भीड़ देख के मतलब खड़ा हो गया कि क्या है मुड़ा पांडे के घर में। भीड़ेक एक इनके भीड़ेक एक झनक पूछल तो मालूम भेल कि पांडे के बेटी जकर बिहा ई बछड़े भेल है वो विधवा भई गेल। यानी भीड़ से देखा ना छुटुआ की भीड़ लगा था, तो वो पूछा कि क्या बात है। तो फिर बताया गया कि पांडे की बेटी जकर बिहा ई बछड़े भेल, मतलब यही साल हुआ था, वो विधवा हो गई। यानी उसके पति मर गए। दामाद के आतंकवादी मार दिला, यानी पांडे के दामाद के आतंकवादी मार दिला। छुटुआ के मुँह से झटले बाहर आयल। छुटू मुँह से झटले बाहर आयल। अब देखो क्या बोलते हैं, बाहर आयल मतलब बात निकल गया उसके मुँह से। काहे पांडे बाबा बेटी दामादे के जन्म तरीका गना पढ़ा बेस तरी नाय करल हल्थिन की। यानी मारे हैं तो पूछ मतलब बोल रहे हैं पांडे जी को कि गन जुटाए थे कि नहीं और शादी किए थे। इतना कहत वो जहाँ से घसे गेल, यानी इतना बात बोल के वो वहाँ से निकल गए छुटुआ। तनी देर बाद हामिन काका भतीजा पलटुक दुकाने चाय पिए गेली तो भतीजा कहल। यानी थोड़ा देर बाद वो चाय पीने गया पलटुक दुकान में। उसके बाद देखो क्या कहता है, काका आज छुटुआ के बेबाहर हमर बेस नाय लागल। विपत्ति घड़ी ककरो नाय कहे चाहिए। यानी हाँ, वो जो बोला ना पांडे का बेटी का दामाद, नहीं पांडे का दामाद जब मारे थे तो वो बोल रखे थे ना, तो वही उसका बात अच्छा नहीं लगा काका। विपत्ति घड़ी रकम ककरो नाय कहना चाहिए, मतलब किसी का अगर घर में दुख हुआ है तो उसको नहीं कुछ बोलना चाहिए ताकि उसको और दुख लगे। ओहे ठीन नीरू दाओ चाय पिए हल सुन के तपक से कहल। यानी उसी के सामने एक और चाय पी रहे थे, वो टपाक ले यानी झट ले यानी तुरंत से बोले, भीतरे मार सहजुआय जान रे नुनू। भीतरे मार सहजुआय जान रे नुनू, यानी जब चोट पहुँचता है ना तब समझ में आता है। तुम्हें की जानबे सबूर करबे तो एगो कहानी सुनबे तो बूझे पारबे। यानी सबूर करो, अभी हम कहानी सुनाते हैं तब समझने सकेगा। चाय पियल बाद निरुदा सुनने लागल। यानी चाय पीने के बाद निरुदा सुनने लागल। ये कहानी गाँव के नाम कान काटा, यानी गांव का नाम है कान काटा। वो गाँव में एगो नौवा हल, यानी उस गांव में एक ठाकुर थे जो बाल वगैरह काटते हैं। नौवा के बहू पढ़ल लिखल हाली, यानी जो ठाकुर थे वो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी हुई थी। आपन गिदर भीमा के पढ़े खातिर जानी मरद खूब मेहनत कर रहा। यानी अपना गिदर मतलब लड़का अपने बच्चे के लिए अपने माँ बाप मतलब भीमा के पढ़वे खातिर उसके माँ बाप बहुत मेहनत करते थे। भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल, एक नंबर विभागे प्रदेश टॉप।
यानी भीमा मैट्रिक परीक्षा पास कर 1 नंबर विभागीय मतलब पद में प्रादेशिक टॉप गाँव एक आरो जते छुआ गुला पास करला हला। यानी गांव में जितने और भी पास किए थे मैट्रिक परीक्षा सभी मिठाई बांटे लागला। यानी सभी कोई मिठाई बांटने लगे। कौन कॉलेज पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। यानी कौन सा कॉलेज में लिखवाना ये वो अपने चर्चा करने लगे सभी कोई। भीमा बेसी नंबरे पास करखू कॉलेज पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागल। यानी भीमा बेसी नंबर वो मतलब भीमा का अधिक नंबर आया था। भीमा बेसी नंबरे पास करके कॉलेज नाय पढ़े पारस से खातिर मन गुमाने बैठल हल। भीमा बेसी नंबर पास करखू यानी ज़्यादा नंबर में पास करके भी वो चुप से बैठा था। की रे भीमा तुहू पास कर ले ना की रे यानी कोई पूछ रहा है कि क्या रे भीमा तुम पास किया कि नहीं। राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला मतलब राय बाबू थे वो पूछ रहे थे भीमा से पास किया नहीं तो वो हुक्का टान रहे थे और जा रहे थे। जा हला भीमा का मन मारो बैसल देखल पूछला यानी भीम तो मन घुमाने बैठल हला इसलिए राय बाबू पूछे थे। तखन वो तनी खुशी करेला कहल। तखन थोड़ा उसके बाद वो खुशी करने के लिए बोला कि हाँ हमको थोड़ा अच्छा लगा बोलो ये वो लोनी सुतरी। हाँ काका फर्स्ट डिवीजन से हम ही एक जन पास करल हो ई गाँव। मतलब जो भीमा था वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था वो गांव में वही केवल। उसके बाद सेकंड डिवीजन। हाँ रे बेटा फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करे तोरा तो हजामते ने बनले हतौ तो भगवाने ने कोनो साहेब नाय बन जीवे कहीं के मुँह बिचकाई चल गेला। यानी राय बाबू उनको बोल गए कि मतलब फर्स्ट आया सेकंड आया उससे कोई मतलब नहीं है ना मतलब कुछ नहीं करना सकेगा ये वो बोल के चल गया। घर जाए भीमा अपन माई के सुनवल आर कहल। यानी घर जाने के बाद भीमा अपने माँ बाप को सुनाते हैं ने अपना माई को अपना मम्मी को। अब इसका आगे देखेंगे। माँ हमें मामू ठीन खबर दिए जाए। यानी मामी को बोल रहा है वो कि हम अपने मामा के पास जाएंगे खबर देने। ठीक है खाए के चले जी हैं मतलब मम्मी बोल रही उसको भीमा को कि ठीक है चल जाना खा लो। उसके बाद राय बाबू नियत से भीमा बड़ी दुखी भेल हल आरो लोगे सुन हद भेल की मारते से खातिर मामू घरे के इंसाई गाँव के बाहर चल गेल। यानी अभी राय बाबू बोले थे कि कुछ नहीं करना सकेगा इसलिए वो थोड़ा दुखी में था। भीमा का मामू कोयला खादे काम कर रहा है। यानी भीम का मामा थे वो कोयलवारी में काम करते थे। इतवारे साहेब सुबह कैर चूर दान हजामत करा हला। चूल दाढ़ी हजामत करा हला। यानी इतवार के दिन मतलब रविवार के दिन में वो बाल दाढ़ी बना रहे थे उनके मामू। भैगना कॉलेज नहीं पढ़ता जान आन ठीन लई गेला। सहायक नेहर विनती कर भीमा कामों धराय देला। यानी मतलब बैगना के मतलब कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ काम दिलवा देते हैं। भीमा नौकरी करे लागल यानी भीमा काम करने लगते हैं। पैत महीना बापे के नाम पैसा पठवे लागले यानी भेजने लगे प्रत्येक महीना। एक छात्र घर बनवाल यानी एक छात्र यानी एक घर एक रूम घर बनाया सूखे रहे लागल। मेंतु कु गाँव 2-4 गो ऐसन बदमाश जे दूसरे के बेस नहीं देखे पा रहा वो सभे के नजर के लागला शांति करे। कधियो गोरु छगरे के हुरसा तो
कदियो छुआ छूत निंगसा बहाना बांध घाटे पानी भरे खुस्सा जैसे तैसे भीमा आर भीमाक माय सब बातें ध्यान नाय दे हला। उखिन जाना हला जे करिया कौआ कखनो उजर होए ना है पारे। भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्चा कर हल। मतलब भीमा का नौकरी मामू लगा दी, उसके बाद वो पैसा को बहुत ही सोच समझ के खर्च करता था। दो पैसा बचवे के चेष्टा कर हल, मतलब दो पैसा वो बचा के ही चलना चाहता था। माए बाप के सेवा और छोटा भाई के पढ़वे खोज हल। यानी भीमा अपने बाप माए को सेवा करना चाहता था और छोटा भाई को पढ़ाना चाहता था। मेंतुक जे गाँव में चाहे भेदी तान देख बाढ़ वहाँ बेस मनुष्य चैन कहाँ। जे गाँव में मतलब कोई रहता है ना कि अवॉइड करने के लिए, तो उस गांव में चैन कहाँ। गांव एक धनी मनी दबंग भ्रष्टाचारी हो गए। भट्टाचारी बाबू और गुमन मुहा मानुष सभी लागल फुसुर फुसुर करे और कुटा चायल खेले। यानी कि हाँ भीमा इतना कर रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। गाँव में तो होता है, जानते होंगे। करे लागल हुर्सा यानी जबरदस्ती, यानी देखा देखी हुर्सा बोलते हैं। खोजे लागला खुनुस यानी कोई बहाना ढूंढने लगे कमजोरी गिराने के प्रति भीमा को। भेष्टाई जुगत भ्रष्टाचारी बाबा मकड़ जाले बहुत मजबूत और पसरल। यानी भ्रष्टाचारी बाबा मकड़ जाल बहुत मजबूत और पसरल, यानी पसरल मतलब फैला हुआ, मजबूत मतलब मजबूत। मकड़ जाल माने नेटवर्क। इनकर मकड़ जाले एजेंटा भेला ओझा सोखा और भगत। ई गाँव डॉक्टर से ओझा मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेलक मंदिर के मानता। यानी इस गांव में डॉक्टर से ओझा का मान, यानी डॉक्टर थे उसके बाद ओझा का वैल्यू होने लगा, डॉक्टर का नहीं। सबसे बेसी ऊपर मान मंदिर के मानता। केकरो असुख केकरो बेसुख, यानी किसी को सुख तो किसी का सुख नहीं भेले सब पहला ओझा के डांकल जाए, झाड़ फूक करवल जाए। यानी कुछ भी होता है चाहे सुख हो या दुख में तो ओझा वैसे करवाया जाता है। ओझा ठिन बीमारी जे का कारण होए है उ सब भेले नजर लागा कारी साया डाइन बिसा भूत प्रेत बादाम दैत को भूत चोर भूत जैतन, मतलब ये सब ओझा देखते हैं। ओझा झाड़ फूके बेस नाय भेले रेफर करल जाए ये सोए ठिना। मतलब ओझा पास से अगर नहीं होता है तो वो रेफर कर देते हैं। सोखा माने मतलब सोखा पास भेज देते। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, यानी खोज पड़ताल करने वाले, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो अच्छे से टाइम दे सके, उसके प्रति मेहनत कर सके। शोक खड़ी देख के चार पेड़ के नोक देख के पार गड़ के सिंदूर झाड़ के सिरसा पेड़ के कहीं देवथुन जे की बीमारी लागे। मतलब इस तरह से किया जाता है। फिर रेफर हवे भगत ठिन, यानी फिर रेफर होता है भगत ठिन चला जाता है। भगत माने जिनकर गातो देवी मैया, भगवती मैया, बजरंग बाबा, काली मैया जैन तेन भटिया चोरो भोरो हथिन। यानी अगर भगत का बता रहा, भगत जेठा कहा हथिन, मतलब भगत बोलेंगे सही बीमारी भगवे खातिर भ्रष्टाचारी बाबा ठिन मानत करे हवे और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हवे। इते करे बादू जोधी रोगी मर जाए है तो इनकर दोष ना है। मतलब इतना करने के बावजूद भी अगर जो पेशेंट हो मर जाए तो कोई दोष नहीं, कहना है दोष भाग जे लिखल है कोई मिटवे नहीं पारे। एक बेर मगनाक बैगन बारी भीमा घारे के छगरी ढुकवल हले। यानी एक बार मगनाक बैगन बारी, यानी मगनाक है उसका बैगन बारी में छगरी घुसल हले, यानी छगरी मतलब बकरी घुस गया था। से खातिर मगना बहू और भीमा के मौक लहराए भेल, बहुत जोर से लड़ा हुआ। उसके बाद 2 दिन बाद मगना बेटा
मूड़ दुखा आर भेले, मूड़ दुखा आर जर भेले यानी बुखार, झाड़ फूँक खातिर ओझा आंकवल गेले यानी उन झाड़ फूँक के लिए ओझा को बुलाया गया, झाड़ फूँक भेल यानी बेखार घाटे ना यानी बुखार घाटे ने उसका तबीयत और नहीं कम हो रहा था। मगन गेले मंदिर एक बाबा ठीन मानता करे, फिर बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहल तो मानता करे तक। आज का क्लास यहीं तक, फिर बहुत लंबा है कहानी तो अगला क्लास में पूरा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कीडर फट्टा।